पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और बाकी सारे एल्डर उस मिस्टीरियस जगह पर आ गए होते हैं जो कि बिल्कुल स्पेस जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन वहां आने के बाद उनका सामना एक बहुत ही भयंकर ड्रैगन से हो जाता है जो सभी के ऊपर अटैक करने वाला था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं कि आखिर वो उस ड्रैगन से मुकाबला कैसे करेंगे। किसी का भी कोई भी अटैक उस ड्रैगन के ऊपर तो एक रद्दी भर असर नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से सारे लोग एकदम परेशान होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। उस एपिसोड की शुरुआत में उस ड्रैगन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले वांग को ही अपनी बॉडी के अंदर घसीट लिया था, जिस वजह से वांग उसके मुंह के अंदर चले जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह चुके थे कि आखिर इस बार वांग को यहाँ पर हो क्या गया। लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बिता सकते थे, उन्हें तो यहाँ पर उल्टा अच्छा मौका मिल गया होता है यहाँ से भाग निकलने का, क्योंकि जब तक वो ड्रैगन यहाँ पर वांग को खाएगा तब तक वो सभी यहाँ से भाग निकल जाएंगे। इसलिए वो सभी ऐसा ही करते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। अब हम ड्रैगन के पेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था और वहां पर वांग अकेले अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उजाला किए होता है। और अब हमें यहाँ पर वांग के असली प्लान का पता चलता है कि उसने वहां पर ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो ड्रैगन उसे खा रहा है, बल्कि वांग तो खुद ही जानबूझकर इस ड्रैगन के मुंह के अंदर जाना चाहता था ताकि उसके मुंह के अंदर वाले बीस्ट को वहां पर खत्म कर सके। तब वहां पर वो सोल भी बाहर निकल कर आ जाता है जो वांग से कहता है मेरे मास्टर का तो कोई जवाब ही नहीं, मेरे मास्टर के सामने कोई बोल सकता है क्या? मेरे मास्टर ने सबसे सेफ जगह का पता लगा ही लिया, क्योंकि सबसे सेफ जगह ड्रैगन का पेट हो सकता है, उसके अलावा कोई सेफ जगह थोड़ी हो सकती है। लेकिन जैसे वो इस खुशी में आगे बढ़ रहा होता है कि यहाँ पर कौन सा ही खतरनाक बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक करेगा कि तभी उसके सामने इस ड्रैगन के पेट के अंदर जो बीस्ट था उसकी आंखें चमकने लगती है। ये देखकर तो वो सोल अपनी पैंट में ही सूसू कर देता है कि अरे ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई, और भागते हुए जल्दी से वांग की बॉडी के अंदर घुस जाता है ताकि वो यहाँ पर अपनी जान बचा सके। ये देखकर तो वांग समझ चुका था कि आखिर ये वही बीस्ट है जो कि बाहर वाले ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था। तब वो बीस्ट वांग को यहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि अंदर मैं हूँ। इसलिए वो वांग के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन वांग भी यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था, वो भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए लगातार उस बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन उस बीस्ट ने उसके सारे के सारे फ्लाइंग स्वॉर्ड को बस एक अटैक के अंदर वहां पे उड़ाकर दूर फेंक दिया था, जिसके बाद वो अपने मुंह से फायर निकालते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि ये बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल जितना कि बाहर वाला मॉन्स्टर नहीं था। ये मॉन्स्टर बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह बाहर वाले ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था, और असल में तो सारा का सारा काम इसी मॉन्स्टर का था। मुझे इसी मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ेगा, एक बार अगर ये मारा गया तो बाहर वाला ड्रैगन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान काम नहीं था। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार वांग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन वांग भी अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को रोककर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तब वो जो ड्रैगन होता है अपने अंदर से अजीब सा लिक्विड निकालता है जो कि रेन ड्रॉप की तरह सीधा वांग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे वांग को लग रहे थे बिल्कुल वो एसिड की तरह होते हैं जिससे वांग की बॉडी जल रही थी। लेकिन तब भी वांग ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड बना लिया था, जिस वजह से वो इन सारे के सारे अटैक से बच जाता है। पर वो इतनी आसानी से नहीं हार मानने वाला था, दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर ने इस बार वांग के ऊपर अटैक करते हुए उसे ही वहां से उड़ाकर दूर फेंक दिया था, जिस वजह से वांग को यहाँ पर थोड़ी चोट लग जाती है। ये देखकर तो वो भी परेशान था कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, इस बीस्ट ने मेरे पर इतना खतरनाक अटैक कैसे कर दिया। इसलिए वो उस बीस्ट से कहता है बस बहुत हो गया तेरा, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर एक खरोच देने की, अब तो मैं तुझे बीच में से ही चीर दूंगा। और वांग अपनी बातों से कहाँ मुकरने वाला था, वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालते हुए पूरे गुस्से के साथ इतना भयंकर अटैक उस बीस्ट के ऊपर कर देता है कि उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से वो बीस्ट बीच में से ही दो टुकड़ों में चिरा जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उस बीस्ट का यहाँ पर खेल ही खत्म हो गया था। और जैसे वो मरता है उस वजह से बाहर वाले जो ड्रैगन था उसकी भी हालत एकदम खराब होने लगती है, वो भी वहां पर मारा जाता है और मरते हुए वो आसमान से सीधा नीचे गिरने लग गया था। जिसके बाद वांग जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के अंदर बॉडी को चीर के बाद हमें बताने की कोशिश करता है कि ड्रैगन की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज उसका ब्लड नहीं बल्कि उसका बोन मैरो होता है। अगर उसका इस्तेमाल करके कल्टीवेशन की जाए तो वो कल्टीवेशन पावर बहुत जल्द और बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए वो वहां पर उस ड्रैगन का सारा बोन मैरो निकाल लेता है, जिस वजह से वो ड्रैगन वहां पर राख में बदलकर गायब हो चुका था। और उसके वहां पर गिरने से पहले वांग उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन जब वो बाहर आकर आसपास का नजारा देखता है तो उसे अपने सामने कोई भी नहीं दिखाई देता कि सारे के सारे एल्डर पहले अपनी दुम दबाकर यहाँ से भाग निकले थे। क्या नाम के एल्डर थे जो इतनी पावर लेकर भी इस ड्रैगन से डर कर भाग निकले। ये देखकर तो वांग भी थोड़ा परेशान रह जाता है। जिसके बाद उसे सामने वो ही पोर्टल दिखाई देता है जिसके अंदर सारे एल्डर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वांग अभी यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि जब सारे एल्डर डर के मारे यहाँ से भाग निकले तो मैं अकेले इस पोर्टल के अंदर कैसे जा पाऊंगा, मुझे भी यहाँ से बाहर निकल कर कोई सेफ जगह पर चले जाना चाहिए, मैं इस पोर्टल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। जिसके बाद वो उस पोर्टल को छोड़कर इस भयंकर सी जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता वो जगह बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की मुंह की तरह खुलकर सारी चीजों को अपने अंदर घसीट रही होती है। ये देखकर तो वांग भी एकदम हैरान था कि अरे यहाँ पर ये क्या हुआ। वो और भी कुछ पत्थर उठाकर आगे फेंकने की कोशिश करता है और जैसे वो पत्थर आगे जाते हैं वो जगह किसी मॉन्स्टर के मुंह की तरह खुलकर अपने अंदर उस पत्थर को घुसा लेती
देती है और उसके मुंह के अंदर की जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, जहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं। ये देखकर वांग परेशान हो जाता है कि आखिर ये जगह कैसी है, यहाँ का तो बिल्कुल आसमान किसी मॉन्स्टर की तरह अपना मुंह खोल रहा है। अगर इस स्काई वाले मॉन्स्टर ने मुझे अपने मुंह के अंदर डाल लिया तो न जाने मैं कितनी खतरनाक जगह पर पहुंच जाऊंगा और वहां से बाहर निकलना शायद मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके इस आसमान वाले मॉन्स्टर से बचकर आगे निकलना होगा। लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ से आगे निकले तो निकले कैसे। वो सारे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए पूरे आसमान को ही वहां पर चीरने की कोशिश करता है, लेकिन जितने भी वेपन का वो इस्तेमाल करता है सारे के सारे वेपन को वो आसमान मुंह की तरह खोलकर खा जाता है। लेकिन वांग इतनी जल्दी कहाँ रुकने वाला था, वो दोबारा से सारे के सारे पत्थरों को जमा करते हुए आसमान को वहां पर चीर रहा होता है। लेकिन लाखों पत्थर वो क्यों ना भेज दे, सारे के सारे पत्थर को वो आसमान सीधा मुंह खोलते हुए खाए जा रहा होता है। ये देखकर वांग घबरा चुका था कि आखिर मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेफ जगह होगी यहाँ से बाहर निकलने की। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए एक जगह पर शांत खड़ा हो जाता है। तब उसे एक जगह चमकते हुए दिखाई देती है। उसे लगता है कि यहीं से बाहर निकलने का रास्ता होगा। इसलिए वो आसपास लाखों पत्थरों का एक घेरा बना लेता है ताकि उन पत्थरों के जरिए बचकर इस आसमान वाले मॉन्स्टर से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है सारे के सारे पत्थर वो आसमान खा जाता है। और जैसे वांग जब तक कि वो आसमान पत्थरों को खा रहा था इस मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश करता है तो वो आसमान वांग के सामने ही आकर खुल जाता है। लेकिन ये देखकर वांग जैसे तैसे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से बचकर पीछे आ जाता है, वरना तो अभी उस आसमान वाले मॉन्स्टर ने वांग को यहाँ पर खा लिया होता। ये देखकर तो वांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत वाली जगह से बाहर निकले तो निकले कैसे। वो जितनी भी कोशिश करता वो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है और ऐसे ही करते हुए उसे काफी टाइम निकल चुका था और अभी तक के वांग उसी मिस्टीरियस जगह पर फंसा होता है। पर वांग इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहाँ था। वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से उस आसमान को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए उसकी भी हिम्मत वहां पर जवाब देने लगती है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था इस मिस्टीरियस जगह से बाहर निकलने का और ऐसे इतने सारे खतरों से लड़ते हुए उसे करीब करीब 15 दिन निकल जाते हैं। वो 15 दिन से सारे आसमान वाले मॉन्स्टर से बचकर भागे जा रहा होता है, जिसके बाद वो खुद में कहता है मेरे पास जितने भी वेपन थे वो सारे के सारे धीरे धीरे करते हुए अपनी पावर खोते जा रहे हैं। मुझे उन्हें पावरफुल बनाना पड़ेगा, लेकिन पावरफुल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ये जगह से बाहर निकलना है। यहाँ से बाहर निकले बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सेफ जगह ढूंढ पाऊंगा। तब उसे सामने वही पोर्टल दिखाई देता है जिस पोर्टल के जरिए वो इस जगह के अंदर आया था, लेकिन वो रास्ता भी काफी दूर होता है जहाँ तक जाने के लिए जरूर वो आसमान वाला मॉन्स्टर बीच में ही वांग को खा जाएगा। लेकिन वांग कहता है ये आखिरी रास्ता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं वहां पर तो जाकर रहूंगा ही। इसलिए वो अपनी जान दांव पर लगाते हुए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब भी जिस भी चीज का उसे डर था वही चीज हो जाती है। वो आसमान वाला मॉन्स्टर उसे वहां पर खा जाता है, जिस वजह से वांग जो होता है किसी अलग ही जगह पर आ गया था। लेकिन जैसे वहां पर वांग को कुछ खतरा महसूस होता है उसके अंदर से वो जेड बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे उसे मुंह वान ने दिया था हर खतरों से बचाने के लिए। और जैसे वो जेड बाहर निकल के आता है उस जेड के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बाहर निकल कर आता है जो यहाँ पर वांग को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। और ये सीन काफी ज्यादा जबरदस्त होता है, फुल जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जहाँ पर वांग उस मॉन्स्टर के सर पर खड़े होकर आगे बढ़ते जा रहा होता है, जिसका तो वो आसमान वाला मॉन्स्टर मुकाबला ही नहीं कर पाता। और सारे के सारे आसमान वाले मॉन्स्टर उस ड्रैगन से डरकर वहां पर भाग रहे हैं। जिसके बाद वांग बड़े ही शान से उस ड्रैगन के सर पे खड़े होकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और आगे बढ़ते हुए उसी पोर्टल के पास आ जाता है जिस पोर्टल की वजह से वो इस मिस्टीरियस जगह के अंदर आया था। लेकिन जैसे उस पोर्टल के बाहर जाने की वो कोशिश करता है वो बाहर ही नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए वही पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन लगेंगे। इसलिए वांग अपने स्टोरेज बैग के अंदर से उन पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन को लाकर उसी पोर्टल के अंदर लगा देता है और इस बार किस्मत से वो पोर्टल वहां पर एक्टिवेट होने लगता है। लेकिन वांग के जो स्पिरिचुअल स्टोन थे वो तो बिल्कुल नॉर्मल वाले थे, जिस वजह से वो पोर्टल एक्टिवेट होते होते ही बीच में ही बंद हो जाता है। ये देखकर वांग एकदम घबरा चुका था कि अब वो इतनी मुसीबत से तो यहाँ पर आया था, अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।